गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है उसमें अपने बात करेंगे भूगोल की जो अपने सेकंड बुक है, भारत लोग और अर्थव्यवस्था। इस बुक का अपना जो चौथा चैप्टर है, मानव बस्तियां। इस चैप्टर के अपने उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो इस बार आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अपने ज़्यादा समय खराब ना करते हुए भैया स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। अपने फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैरीसन नगर या छावनी नहीं है। देखो, गैरीसन नगर बोल दे या छावनी बोल दे या कैंट बोल दे, एक ही बात है भैया। तो यहाँ पर अपने चार ऑप्शन है, अंबाला है, जालंधर है, बबिना है और अलीगढ़ है। इनमें से अपना कौन सा भैया अपने छावनी नगर नहीं है। देखो, पहले तो ये अपने को पता होना चाहिए छावनी नगर होता क्या है। छावनी नगर का मतलब हो गया जहाँ पर एक प्रकार से सेना को अभ्यास कराया जाता है, सेना को प्रशिक्षण दिया जाता है, जहाँ पर सेना के मुख्यालय या कार्यालय वगैरह होता है, जहाँ पे एक प्रकार से सेना के द्वारा ही वहाँ का शासन संचालित किया जाता है, उसको बोलते हैं भैया सैनिक नगर या अपने गैरीसन नगर या छावनी नगर या कैंट। ठीक है, तो अपने देखो अंबाला है, अंबाला अपने छावनी नगर है, जालंधर भी है, बबिना भी है, महू भी है, नशीराबाद भी है। ये सब क्या है भैया, छावनी नगर है। जबकि अलीगढ़ जो है, यह अलीगढ़ भैया अपने छावनी नगर या गैरीसन नगर नहीं है। अलीगढ़ क्या है, अपने शैक्षिक नगर है। क्योंकि वहाँ पे अलीगढ़ विश्वविद्यालय है। ठीक है भैया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, जनसंख्या के आधार पर नगरों को कितने भागों में बांटा गया है। भैया, जनसंख्या के आधार पर बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है कि जनसंख्या के आधार पर जो नगर है उन नगरों को 6 वर्गों में अपने डिवाइड किया गया है। देखो, जब अपने क्लास हुई थी इस चैप्टर की तब भी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो वर्ग है उस वर्ग में अपने 1 लाख और इससे अधिक जनसंख्या वाले आते हैं नगर। ठीक है। सेकेंड वर्ग में वो नगर आएंगे जिनकी आबादी जो है वो 50,000 से 99,999 तक है। थर्ड वर्ग वो हो गया जिसमें 20,000 से लेकर 49,999 तक की जनसंख्या है। फोर्थ वह हो गया जिसमें अपने 10,000 से 19,999 है। पांचवा अपने वर्ग वो हो गया जिसमें 5,000 से लेकर 9,999 तक की जनसंख्या है। और छठवां वर्ग वह हो गया जिसमें अपने 5,000 से क्या है, कम जनसंख्या है। तो अपने जनसंख्या के आधार पर नगरों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 6 भागों में बांटा गया है या 6 वर्गों में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं भैया। तीसरा क्वेश्चन है, अपने कस्बा या कस्बे की जनसंख्या होती है, मतलब कस्बा किसे कहेंगे भैया, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए कस्बे के लिए कम से कम। तो ध्यान रखना भैया, जहां की जनसंख्या 1 लाख से कम होगी, 1 लाख से कम। इस वर्ड को ध्यान रखना भैया, कई बार क्या होता है ऑप्शन में 1 लाख भी दे देता है आपको, 1 लाख से अधिक भी आते हैं। ठीक है, तो 1 लाख से कम जिसकी आबादी होगी वह क्या कहलाएगा, अपने कस्बा कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है भैया, अपने ग्रामीण बस्तियों में मुख्य रूप से कौन सी क्रिया होती है। ग्रामीण बस्तियां मतलब गांव के लोग। अब यह आपको सबको पता है कि गांव में मुख्य रूप से कौन सा कार्य होता है, या तो कृषि का कार्य होता है या फिर अपने पशुपालन का कार्य होता है। ठीक है, मेन कार्य यही है। तो ये दोनों ही जो एक्टिविटीज़ है वो अपने कौन से क्षेत्र की हो गई, प्राथमिक क्षेत्र की हो गई, प्राथमिक क्रियाएं हो गई। तो ग्रामीण बस्तियों में मुख्य रूप से कौन सी क्रिया होती है, प्राथमिक क्रियाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है भैया, स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में आप क्या जानते हैं। देखो भैया, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ भी है कि स्मार्ट सिटी मिशन क्या है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्मार्ट सिटी मिशन का, यहाँ पे ऐसे पूछ सकते हैं आपको कि इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य ध्यान रखना भैया, सबसे प्रमुख जो इसका उद्देश्य है वो क्या है, किसको बढ़ावा देना, शहरों को बढ़ावा देना है। एक प्रकार से आधारभूत सुविधाएं, साफ वातावरण, सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करना, यह अपने स्मार्ट सिटी का क्या है, एक उद्देश्य है, उसका एक एम है। समझ रहे हो। अपने भैया स्मार्ट सिटी मिशन जो है इसमें अपने एक प्रकार से कम संसाधनों में या कम संसाधनों का उपयोग करके अच्छी से अच्छी सुविधाएं जो है वो क्या कराई जाती है, उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का उद्देश्य एक प्रकार से कहे कि एक ऐसे सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में अन्य शहरों के लिए किसका काम करे, लाइट हाउस का काम करे। वह अपने क्या हो गया, स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है,
थोड़ी सी भी यार तबीयत डाउन से चल रही है, इस वजह से निरंतर अपनी क्लास नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको सभी चैप्टर्स के मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध करा सकूं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं भैया। छठवां क्वेश्चन है, अपने भारत में ग्रामीण बस्तियों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। भैया ग्रामीण जो बस्तियां हैं इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो ग्रामीण बस्तियां हैं भैया, इनको अपने 4 भागों में बांटा गया है। पहली तो कौन सी हो गई, अपनी गुच्छित बस्तियां, ठीक है। दूसरी हो गई अपने अर्धगुच्छित, तीसरी हो गई अपने पल्लीकृत, और चौथी हो गई अपने परिक्षिप्त बस्तियां। इनकी एक एक दो लाइन भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं भैया। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब एक तो हो गए गांव की बस्तियां, एक हो गए नगरों की बस्तियां। भैया इनमें अंतर क्या है। देखो कई बार आपको पूछ ले कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में कोई 2 अंतर बताओ, तो पहला अंतर तो क्या हो गया, ग्रामीण बस्तियां। भैया ग्रामीण बस्तियों में कौन सी एक्टिविटी होगी ज़्यादा, प्राथमिक क्रियाएं होगी, जबकि अपने जो नगरीय बस्तियां हैं वहाँ पर द्वितीयक या अपने तृतीय गतिविधियाँ होगी, ठीक है। दूसरा आपने कह सकते हैं कि ग्रामीण बस्तियां जो है वो अपनी आवश्यकताओं के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहती है, भूमि के ऊपर, धरती के ऊपर डिपेंड रहती है, ठीक है। जबकि नगरीय बस्तियां हैं वो विभिन्न प्रकार के काम धंधे वगैरह, बिजनेस वगैरह वो करती है, ठीक है। इसके अलावा आपने कह दे कि जो ग्रामीण बस्तियां होती है वो कम गतिशील होती है, जबकि नगरीय बस्तियां जो होती है वो तीव्र और जटिल एक प्रकार से गतिशील होती है। इसके अलावा आपने कह दे कि भैया ग्रामीण बस्तियों में जो वातावरण होता है, जो जलवायु होती है वो स्वच्छ होती है, जबकि नगरीय बस्तियों में नहीं होती। ग्रामीण बस्तियों में सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, लोग एक दूसरे के साथ में एक प्रकार से सामाजिक रिलेशन रखते हैं, जबकि नगरीय बस्तियों में इस प्रकार का नहीं होता, या होता भी है तो नाम मात्र का होता है। तो इस प्रकार से अपने को 2-3 अंतर अपने को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन है भैया, भारत में नगरों के विकास का वर्णन कीजिए। कि भारत जो है भैया यहाँ पर नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ, यह अपने को इसका उल्लेख करना है। देखो जब अपने क्लास हुई थी भैया उस समय मैंने बताया था कि भारत जो है, भारत में नगरों का विकास जो है वो सबसे पहले प्राचीन नगर आए थे, ठीक है। मोटा मोटा आपको बता दूं, जैसे आपके अपने प्रयाग है जिसको अपने इलाहाबाद बोलते थे, पाटलिपुत्र है, मदुरई है, वाराणसी है, ठीक है। ये कौन से नगर हो गए, प्राचीन नगर हो गए, जो 2000 से अधिक वर्षों से एक प्रकार से है। इसके बाद में अपने मध्यकालीन नगर हुए थे, जैसे अपने दिल्ली है, जयपुर है, हैदराबाद है, लखनऊ है, आगरा है, ठीक है। इसके बाद में आगे थे भैया अपने आधुनिक नगर जो 1850 के बाद में एक प्रकार से, जैसे आपके चंडीगढ़ है, गांधीनगर है, दीसपुर है, दुर्गापुरा है, भिलाई वगैरह है, ये कैसे हो गए, आधुनिक नगर। तो इस प्रकार से भारत में नगरों का क्या हुआ, विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं भैया, पल्ली बस्तियों के स्थानिक नाम बताइए, ये बस्तियां किन क्षेत्रों में पाई जाती है। भैया पल्ली बस्तियों के स्थानिक नाम देखो भैया, इनको अपने पाना भी कहते हैं, ठीक है, इनको अपने पाडा भी कहते हैं, इनको अपने एक प्रकार से पाली भी कहते हैं, इनको अपने नगला भी कहते हैं, इनको अपने ढाणी भी कहते हैं। तो ये तो क्या हो गए, पल्ली बस्तियों के स्थानिक नाम। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये बस्तियाँ किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो क्षेत्रों की बात करें तो भैया अपने जैसे छत्तीसगढ़ है, अपने गंगा का मैदान है, हिमालय की जो घाटियाँ हैं, निचली घाटियाँ, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया अपना अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का 10वां क्वेश्चन, गुच्छित और अर्धगुच्छित बस्तियों में अंतर बताइए या आपको पूछ ले विशेषताएं। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं आपको, गुच्छित बस्तियों की कोई 2 विशेषता बताओ, या पूछ ले अर्धगुच्छित बस्तियों की 2 विशेषता बताओ, या इनमें कोई 2 अंतर पूछ ले, ठीक है। तो पहली बात तो हो गई कि गुच्छित बस्तियां जो होती है भैया वो अपने एक प्रकार से कहे कि इनमें मकान जो होते हैं वो पास पास होते हैं, जबकि अर्धगुच्छित जो बस्तियां होती हैं उनमें मकान पास पास नहीं होते, मकान गांव से थोड़ी सी दूर होते हैं या खेतों में होते हैं, ठीक है। गुच्छित बस्तियों में मकान जो है वो आयताकार, रेखीय, अरीय इस प्रकार के होते हैं। अगला आपने कह सकते हैं कि भैया गुच्छित बस्तियां जो होती है उनमें गलियां हैं, सड़कें वगैरह है वो कम चौड़ी होती है, जबकि अर्धगुच्छित में ज़्यादा चौड़ी होती है। इसके अलावा आपने कह सकते हैं कि गुच्छित बस्तियां जो है वो उपजाऊ या जलोढ़ जो मैदानी भाग है वहाँ पर होती है, जबकि अपने अर्धगुच्छित बस्तियों की बात करें तो भैया ये अपने गुजरात का जो मैदानी क्षेत्र है या राजस्थान के अपने कुछ क्षेत्र है, बाग वगैरह है, वहाँ पर इस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है। तो इस प्रकार से कोई भी 2 विशेषता या 2 अंतर आप
देख सकते हो। तो भैया अपने चौथा जो चैप्टर है मानव बस्तियाँ, अपने भूगोल की सेकेंड बुक का जो चौथा चैप्टर है मानव बस्तियाँ, इस चैप्टर से अपने जो मोस्ट क्वेश्चन बन रहे हैं वो ये 10 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आपको बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर से तैयार करना है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपको इस चैप्टर में कम से कम ये क्वेश्चन तो आपको ज़रूर से तैयार होने ही चाहिए। इनके अलावा यह एक दो क्वेश्चन और भी है, वो थोड़ा बहुत आप मोटा मोटा तौर पे देख लेना, हालांकि उनकी चर्चा अपने पहले कर चुके हैं। महानगर है, अपने परिवहन नगर है, औद्योगिक नगर है, बड़े इजी से है अपने औद्योगिक नगर जहाँ पे उद्योग धंधे वगैरह होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे भैया अपने भूगोल की सेकेंड बुक का अपना जो चौथा चैप्टर है मानव बस्तियाँ, उसके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।